नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह, ये मेरी साथी वर्णिता वाजपेयी। मध्य प्रदेश का राजगढ़ इलाका, यहाँ पे एक फैजान नाम का लड़का है। 2 साल पहले की अगर मैं स्थिति आपकी बताने की कोशिश करूं तो उसके पिता को हार्ट अटैक आया। पैसे नहीं थे तो फैजान मस्जिद के बाहर गया, चंदा इकट्ठा किया आसपास के लोगों द्वारा। उस पैसे से उसने अपने पिता का इलाज भी करवाया अच्छे अस्पताल में। गरीबी बहुत ज़्यादा थी। फैजान 10वीं पास भी है। अब ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं कि उसकी अच्छी नौकरी लग सके, लेकिन अगले 2 साल में उसने कुछ ऐसा किया कि उसके पास 22 लाख की कहीं भारी भरकम घर या घर के जो साजो सामान पे उसने पैसे खर्च किए। महंगी गाड़ियाँ, महंगे जूते, महंगे फ़ोन, महंगी घड़ियाँ, यहाँ तक कि उसने 18-20 लाख की गाड़ी के लिए भी टोकन मनी जमा कर दिया था। अब जो आसपास के इलाके या जितनी पड़ोसी थे उन्हें लग रहा था कि 2 साल पहले एक जो जिसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने पिता का इलाज करवा सके, उसके पास इतने पैसे अचानक से कहाँ से आ गए, वो भी एक 10वीं पास लड़के के पास। वो क्या काम कर रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन अंदर क्या मामला चल रहा था वो चलिए आज आपको बताते हैं। तो फैज़ान के पास इतने पैसे कैसे आए, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने का उसने कैसे सोचा, इतना बड़ा मकान कैसे बनाया। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो फैज़ान है वो 10वीं पास है। उसने आईटीआई की पढ़ाई की, एक कोर्स होता है वो कोर्स किया। उसके बाद वो सीधे गांव चला गया। वहाँ पे आप सभी को पता होगा कि जो गांव के लोग होते हैं, अगर उनसे बैंक का काम करना हो, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, तो थोड़े कच्चे होते हैं। तो उसने उन्हीं लोगों को पकड़ा। उन जो ग्रामीण थे उनके घर गया, उनसे बातचीत की और उनसे बोला कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड हो गया, आपका जो श्रम कार्ड हो गया, या आयुष्मान योजना के तहत जो कार्ड्स होते हैं, आधार कार्ड हो गया, इसमें कोई भी बदलाव कराने हैं, कुछ नया बनवाना है, कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, सरकारी दस्तावेज़ हो गए, या फिर बैंक अकाउंट खुलवाना है। इसने उन सबसे वहाँ के इलाके में जो लोग थे उनसे बात की और वो वाला काम शुरू कर दिया। एक तरीके से जैसे यहाँ पर साइबर कैफ़े होते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लोगों के बनते हैं, या लोग उसे चेंज करवा लेते हैं, कुछ अपडेट कराना होता है वो करवा लेते हैं। तो फैज़ान ने गांव में यही काम शुरू किया और उसके बदले लोगों से पैसे लिए। तो धीरे धीरे जो इसका काम था वो ठीक चलने लगा, पैसे आने लगे घर में, और जो तंगी थी घर की वो दूर हुई। इसने अपने पिता के लिए भी एक दुकान खुलवा दी, जहाँ पर वो जो डेकोरेटिव सामान होते हैं, फूल हो गए, प्लास्टिक के फूल हो गए, जितने भी घर को सजाने के लिए जो सामान होते हैं, वहाँ पर उनके पिता ने वो बेचना शुरू कर दिया। और इसका जो भाई है, फैज़ान का भाई, वो भी इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स वाला काम था उसमें लग गया। लेकिन फिर एक दिन इसके साथ कुछ ऐसा हुआ, ये एक ऐसे रास्ते चला गया जिसके बाद इसके पास इतने पैसे आ गए और फिर कहीं ना कहीं वो जुर्म के दलदल में घुसता चला गया। फैजान आधार कार्ड पे नाम बदलवाना, हस्बैंड का नाम बदलवाना, वाइफ का नाम बदलवाना, पैन कार्ड पे अपडेट करना, ये सारे काम तो कर रहा था, लेकिन उसने साइड बाय साइड बैंक में अकाउंट खुलवाने का काम भी शुरू कर दिया। ये जाके कहता गांव वालों से कि एक सरकारी स्कीम आई है, उस सरकारी स्कीम के तहत हम आपके अकाउंट खुलवाना या आपके अकाउंट खुलवाने में मदद कर सकते हैं। ये कुछ करता नहीं था, एक ऑनलाइन बैंक का फॉर्म लेके आता था, उस पर उनके अंगूठे का साइन लिया या कहें ठप्पा लिया, उसके बाद वो ऑनलाइन फॉर्म भर देता था और जिसके बाद बैंक अकाउंट खुल जाया करते थे आसानी से। अब जितने भी ग्रामीण थे उनके बैंक अकाउंट फैज़ान अक्सर खोला करता, ये कहता कि सरकारी स्कीम है। इसके बाद 2 साल पहले फैज़ान की दोस्ती फेसबुक के ज़रिए राजस्थान के एक सेक्सटॉर्शन गैंग से हुई। वो गैंग चाहता था कि जो भी वो उगाही करते हैं या किसी से जो बात करते हैं, उसका पैसा उनके गैंग के मेंबर के अकाउंट में ना आकर किसी और अकाउंट में जाए। फैज़ान से दोस्ती हुई। फैज़ान ने कहा कि हाँ, उसके पास ऐसे कई अकाउंट्स हैं, फैज़ान का नाम भी उसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि वो जो बैंक अकाउंट है वो गाँव वालों का है। अब गाँव वालों का अकाउंट तो था ही, लेकिन उसका मैनेज करना, पैसे कितने आ रहे हैं, पैसे कहाँ भेजने हैं, सारा काम फैज़ान कर रहा था, या कहीं जो भी वही खाता था फैज़ान के पास था। फैज़ान ने कहा कि आपकी गैंग को खाते चाहिए और आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, उस जिम्मेदारी है ये मैं संभाल रहा हूँ और खाते का पूरा ब्यौरा मैं आपको दूंगा। उसने एक खाते का दाम लगाया 10,000 रुपये। फैज़ान का अकाउंट नहीं है, गाँव वाले का अकाउंट उन्होंने एक गैंग को बेचा 10,000 रुपये में। लेकिन जो भी उस बैंक में ट्रांजेक्शन हो रहे थे, उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहे थे, उस पर फैज़ान की नज़र थी। फैज़ान ने देखा कि यहाँ पे बहुत मोटी रकम आ रही है, तो उसने सोचा कि अगली बार मैं अकाउंट बेचने के बजाय मैं 40% कमीशन उस पर कर देता हूँ। यानी उस अकाउंट में अगर मान लीजिए 100 रुपये आते हैं तो उसमें से 40 रुपये फैज़ान का होगा एज एन कमीशन। अब होता यूँ है कि इसके बाद फैज़ान ने अकाउंट बेचना बंद कर दिया, मतलब 10,000 में अकाउंट अब नहीं जा रहे, अब वो सिर्फ ट्रांजेक्शन करने के लिए एक आईडी देता है, उसमें से पैसे आते हैं, 40% वो रखता है, 60% आगे भेज दिए जाते हैं। अब इतना कर करके 2 साल के अंदर लगभग उसने 40 लाख रुपए की उगाही कर ली। अब उसके पास कितने अकाउंट थे और वो कैसे काम करता था?
काम जो फैज़ान था वो जब सेक्सटॉर्शन गैंग से जुड़ा, यानी कि जब उस ग्रुप से उसने हाथ मिलाया, उसके बाद उसका जो मेन काम था वो ये था कि जो लोगों को ब्लैकमेल करना, यानी कि जिन्हें जो लड़कियां फंसा रही थी, जिन मर्दों को, उन्हें एक तरीके से ब्लैकमेल करना। तो इसके लिए होता क्या था कि चंडीगढ़ के अंदर एक शख्स पुलिस के पास जाता है और बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, एक लड़की ने मुझे कॉल किया, वो न्यूड थी और फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन मैं उनकी चाल समझ गया और मैं अब आपके पास आया हूँ। जब पुलिस ने पूरी छानबीन की तो पता चला कि ये जो गैंग है ये अलग अलग लोगों के पहले नंबर निकालता, फिर उन्हें कॉल करता और सीधे वीडियो कॉल ही करता। उस तरफ एक लड़की होती, वो पहले जो सामने एक शख्स होता उससे बात करती, एक तरीके से विश्वास जीता जाता, ट्रस्ट बनाया जाता, ताकि सामने वाला हड़बड़ाए ना या उसे ये ना लगे किसी तरीके का फेक कॉल है, फ्रॉड है या मुझे आगे ब्लैकमेल किया जा सकता है। बड़े ही आराम से बात होती। अगली बार लड़की फिर से वीडियो कॉल करती, उस वक्त लड़की न्यूड होती, फिर वो जो सामने शख्स होता उसे भी न्यूड होने को कहती, और जब ये सारी चीज़ें हो रही होती तो एक दूसरे ऐप के ज़रिए वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया जाता और फिर उसी वीडियो के ज़रिए जो शख्स है उसे ब्लैकमेल किया जाता, उससे रकम मांगी जाती, उससे कहा जाता कि अगर हम आपकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे, आपके घर वालों को दिखा देंगे, आपको बदनाम कर देंगे, अगर आप इससे बचना चाहते हो तो हमें पैसे दीजिए, यानी कि मोटी रकम दीजिए। लेकिन आप ये सोचिए कि चंडीगढ़ में एक जो ग्रुप है, जो राजस्थान का ग्रुप है, जो सेक्सटॉर्शन का गैंग चला रहा है, वो ग्रुप है राजस्थान का। वो जो ब्लैकमेल कर रहा है वो लोगों को चंडीगढ़ में कर रहा है, वहाँ से, यानी कि चंडीगढ़ से ऑपरेट हो रहा है, और जो उसके पैसे आ रहे हैं, यानी कि उसके बाद जो सारी पूरी वारदात हो जाने के बाद जो ब्लैकमेलिंग के पैसे आते हैं वो आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो एक तरीके से जो 3 स्टेट हैं वो इसमें पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। अभी जो सेक्सटॉर्शन का जो मामला था, न्यूड कॉलिंग या न्यूड वीडियो कॉल करके ब्लैकमेलिंग का, अब समझिए 40 अकाउंट में जो फैज़ान जो 40 अकाउंट हैंडल कर रहा था उसमें लगभग 2 साल के अंदर 4 करोड़ रुपए आए थे। इतनी बड़ी रकम 2 साल के अंदर। अब जब जिस बैंक खाते में आ रहे थे, उस बैंक खाते के जो जहाँ पर अकाउंट था, उसकी मैनेजर से पूछा गया कि आपको कभी शक नहीं हो कि इतने पैसे और भी गांव वालों के खातों में इतने पैसे आ रहे हैं, आपने इसकी जानकारी या पुलिस को बताने की कोशिश नहीं की? उन्होंने कहा कि बहुत छोटी छोटी रकम आती थी, उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि बाहर से पैसे आ रहे हैं। और यहाँ तक कि फैज़ान का अकाउंट उस ब्रांच में नहीं था, सारे जो भी अकाउंट थे ये सब गांव वालों के अकाउंट थे और उसमें छोटी मोटी रकम अक्सर आया करती थी, कोई बड़ी रकम एक साथ ट्रांसफ़र नहीं होते थे। और ये छोटी छोटी रकम मिलाकर 40 अकाउंट में 4 करोड़ रुपए आ गए। अब इस रुपए की बदौलत खुद जो फैज़ान था उसने अपने जो शौक थे 2 साल के अंदर पूरे किए, घर लिया, महंगी गाड़ी ली, महंगी बाइक्स लिए। यहाँ तक कि जब चंडीगढ़ की जो साइबर पुलिस ने जब जांच की तो पता लगा जो गैंग का जो सबसे मेन शख्स है वो, उसका नाम मोबिन है। मोबिन शादीशुदा है लेकिन वो भी 12वीं फेल है। अब लगभग पूरे गैंग में, अगर राजस्थान की मिला ले, मध्य प्रदेश में जो फैज़ान का जो गैंग मिला ले, लगभग 30 लोग थे। चंडीगढ़ की पुलिस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप समझिए कि पैसे कहाँ आ रहे, पैसे आ रहे मध्य प्रदेश में, काम कौन कर रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान वाले कॉल किसको कर रहे हैं? तीसरे स्टेट में, यानी कि चंडीगढ़ में। अभी जो चंडीगढ़ पुलिस ने जब इसको जांचा तो उन्हें पता लगा कि इंटर स्टेट ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब पैसे भी जिसके अकाउंट में जा रहे हैं वो शख्स सीधे तौर पर उसमें शामिल नहीं था, पैसे भी किसी और के अकाउंट में जा रहे हैं, मतलब फंसने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन फिर भी जिस चालाकी से जो पुलिस ने जाँच की और इस फैज़ान तक पहुँचे, फैज़ान ने पूरी कड़ी खोलती गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आजकल जो न्यूड कॉलिंग के जरिए ब्लैकमेलिंग का जो मामला सामने आ रहा है, इसमें आप घबराइए नहीं, आप जाकर तुरंत पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाइए और पैसे देने के बजाय अगर आप अपनी सच्चाई बता सकें कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो सब आपका साथ देंगे। इसलिए सेफ रहिए और सचेत रहिए।